बाद ये जो हमने खमणी तैयार की थी ये इसके अंदर डाल दें। ठीक है, जो आपने तैयार करी है चने की दाल के साथ। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसकी सीजनिंग करते हैं। नमक, मसालों में क्योंकि हरी मिर्च हमने डाली दी है जी, खाली नमक ही डलेगा इसके अंदर। नमक क्योंकि पहले भी डाला था, इसमें एक पिंच इसमें नमक डलेगा। हाफ टी स्पून इसके अंदर चीनी जाएगी। लाइम जूस जी 1 टीस्पून। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है जी, और सबसे बड़ी हेल्दी लग रहा है। ये करने के बाद आप इसके अंदर फिर डाल दें नारियल 1 टीस्पून। ये फ्रेश नारियल लिया है? फ्रेश नारियल ही लेना है। ठीक है, रसवत्ती का ये तैयार हो गई है हमारी खमणी। अब जिस भी प्लेटर में सर्व कर रहे हैं उसमें से निकाल लें। रसवत्ती का इसके ऊपर से अनार से इसे गार्निश कर लें। हरा धनिया और ऊपर से सेव। तो वर्ती का सेव खमणी तैयार हो गई है, एक गुजराती रेसिपी। और ये गुजरात की ऑथेंटिक रेसिपी है पुष्पा जी? बिल्कुल। बहुत अच्छी बनी है पुष्पा जी, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आ रहा है। और जैसे चने की दाल भी आपने यूज करी है तो एकदम प्रॉपर पता नहीं लग रहा है चने की दाल है, बस कुल मिला के टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। थैंक यू। तो ये है गुजरात की ऑथेंटिक रेसिपी जिसका नाम है खमणी। आप भी इसे अपने घर पे बनाइएगा, नोट कर लीजिए इसका रिकेप। सेव खमणी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल चने की दाल, आधा चम्मच लहसुन, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच सफेद तिल, 1 चम्मच हरी मिर्च, आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच ग्रेटेड नारियल। सेव खमणी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में तेल डालें। अब इसमें लहसुन, राई, तिल, हरी मिर्ची, तैयार खमणी डालकर मिक्स करें। फिर इसमें नमक, चीनी, नींबू का रस, नारियल ऐड करके अच्छे से मिलाएं। अंत में अनार, हरा धनिया, सेव से गार्निश करके सर्व करें। ऐसे ही रात को सोने से पहले कुल्ला जरूर करना। सिर्फ कुल्ला? हाँ, सुबह को ब्रश और रात को कुल्ला। रात को ब्रश करना जरूरी है। रात भर दांतों के बीच खाना रहने से कीटाणु बढ़ते हैं जिससे हो सकती हैं कैविटीज। इसीलिए आपको चाहिए कोलगेट। इसमें है कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला जो दांतों के बीच पहुँचे और कैविटीज को रखे दूर। तो आप सोने से पहले भी तो आपका सवाल क्या है? कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को खिलखिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती?
मासूम त्वचा, मासूम पेस। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श CM की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कौमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे की देखना ना भूले। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और आज रामनवमी का बहुत ही पावन पर्व है, बहुत ही पावन दिन है आज का। तो हम आपको सिखाएंगे लच्छा पूड़ी। पुष्पा जी, लच्छा पूड़ी आप सिखाने जा रही हैं, तो ये भी स्वीट पूड़ी की तरह ही बनती है जैसे स्वीट पूड़ी बनती है? हाँ, वैसे ही बनेगी, लेकिन इसे हम चाशनी के अंदर डालेंगे और उसमें जो लेयर्स काफी रहेंगी इसके अंदर। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। तो वर्तिका, इसके लिए मैंने एक आटा तैयार किया है, जैसे कि हम मोइन का आटा तैयार करते हैं। एक कटोरी के अंदर 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल करके मैंने आटा तैयार किया है। ठीक है, इसमें आपने ये मैदा ली है? हाँ, मैदा ही लिया है। प्योरली मैदा ही है? हाँ, प्योर मैदा ही है। अपने से 1 कप अगर मैदा लेते हैं तो कितना मोयन लिया है उसमें? 1 बड़ा चम्मच। 1 बड़ा चम्मच, और सिंपल पानी के साथ आपने इसको गूंथ लिया है? बिल्कुल। ठीक है। और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए आपको रेस्ट पे रखना है। ठीक है। तेल या घी जिसमें भी बनाना चाहते हैं उसे गर्म कर लें। ठीक है। इसको एकदम लंबा बेलना है? हाँ, लंबा बेलना है। वर्तिका, मैंने क्या किया, 1 कप चीनी और आधा कप पानी लेकर के इसकी एक चाशनी बना दी है और गर्म करने रख दी है। ठीक है पुष्पा जी। इसको लंबा बेलना है। लंबा बेलने के बाद ये मैंने एक चावल का जो है बैटर तैयार किया है। ठीक है, इसमें चावल का आटा और पानी है? पानी। ठीक है। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम थोड़ा सा लगाएंगे देसी घी। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम चावल का आटा। ठीक है। और इसमें कोई मसाला नहीं है? हाँ, उसमें कोई सिंपल प्लेन है? सिंपल प्लेन ही है। बस एक पेस्ट जैसे स्प्रेड करते हैं इस तरीके से इसे पूरे पे एकदम स्प्रेड कर देना है इसका। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा क्रिस्पी बना जाएगा इससे। और इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद इसे आप नाइफ से काट लें। काट के इसे थोड़ा सा मैदे से डस्ट कर लें। इसको वापस बेलना है? हाँ, बेलना है। ओके।
वर्तिका ये पाकिस्तान साइड में बहुत ज्यादा बनाई जाती है। अच्छा, तो वर्तिका इन पूरियों को हम बेल लेते हैं। पर जिस तरीके से पूरी बेली जाती है तो सिंपली वैसे ही बेलना है। बिल्कुल ठीक है। और मुझे लग रहा है पुष्पा जी इसमें लाइंस बन रही हैं, जिसमें सर्कल्स आ रहे हैं, उसी से इसकी जो लेयर्स हैं वो बन जाएंगी। अब इसे गरम तेल या घी में से डाल दें। तो इसको तलने का तरीका क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा घुमाना है। अच्छा, ताकि जिसकी सिकाई है वो सब तरफ से हो जाएगी। हाँ। ये पुष्पा जी हल्की सी व्हाइट ही रहती है या इसका कलर चेंज होता है? गोल्डन कलर का हो जाएगा ये। अच्छा, तभी सिकेगी, ये गोल्डन कलर की होगी। अच्छा, इसे कुछ समय के लिए अपन रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे 4-5 दिन तक तो मुझे लगता है खराब नहीं होगी। जैसे ही गोल्डन कलर की हो जाए जी, इसे आप निकाल लें। ठीक है। चाशनी को हम इधर ले आते हैं। अब इसमें एक पिंच हम डालेंगे इलायची पाउडर। इसको अच्छे से घोल लें इसमें, जिससे कि चाशनी के अंदर इलायची का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है। और इसे देखें कि बिल्कुल एकदम कुरकुरी है ये। जी, क्योंकि अपन ने चावल के आटे का पेस्ट है, साथ में कॉर्नफ्लोर भी डस्ट किया था। और चाशनी में से कितने समय तक डिप रखना है? बस इसको चाशनी में डाल के आप 2 से 3 मिनट रख दें और निकाल लें। अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा कि पूरी जो है चाशनी ज्यादा सोक कर लेगी। हाँ। और गीली हो जाएगी। अच्छा, बस चारों तरफ से इसे चाशनी में लपेट लें और इसे निकाल लें। पिस्ते से गार्निश कर लें और एक पिंच फ्लेवर के लिए इलायची डाल दें। तो वर्तिका तैयार होगी लच्छे वाली स्वीट पूड़ी। नहीं पुष्पा जी, और दिखने में भी ये काफी खूबसूरत लग रही है, और साथ में आप देख रहे हैं कि इसमें ये लेयर्स नजर आ रही हैं, क्योंकि लच्छा पूड़ी है। इसका टेस्ट भी पुष्पा जी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छी बनी है और काफी लेयर्स हैं, काफी खस्ता बनी है और एकदम सॉफ्ट है। दिस इज रियली वेरी नाइस। और आज के दिन आप हमारे लिए रेसिपी लेके आई, तो एक मीठा भी हुआ, एक वेरिएशन भी हुआ और थोड़ी सी एक डिफरेंट पूड़ी भी बनी। तो ये है स्वीट पूड़ी, जो कि पाकिस्तान में बहुत बनती है और बहुत अच्छी बनी है। आप भी इसे बनाइए अपने घर पे, बनाने बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन है तो ध्यान से नोट करिए इसका ट्रिक। लच्छा स्वीट पूड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल मैदे का डो, 1 कप चावल का आटा, 2 चम्मच घी, 1 बोल चीनी का सिरप, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच पिस्ता कतरन। लच्छा स्वीट पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले डो का पेड़ा लेकर बेलें, फिर इसमें घी, चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर डाल के फोल्ड करें। छोटे छोटे पेड़े काट के पूड़ी के शेप में बेल लें। अब गर्म तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक तलें। चाशनी में इलायची पाउडर डालें। तैयार पूड़ी को अच्छे से कोट करके निकाल लें। अंत में पिस्ता इलायची पाउडर से गार्निश करके सर्व करें। तो पुष्पा जी, आज रामनवमी का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही पावन दिन है, और आज के दिन के लिए आपने हमारे व्यूअर्स को 2 मीठी रेसिपी सिखाई, तो बहुत अच्छा लगा। आपका यहाँ आने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वर्तिका। तो वक्त हो गया है टिप ऑफ द डे देने का, और आज का टिप ऑफ द डे ये है कि अगर आप सब्जी बना रही हैं और आपको लग रहा है कि सब्जी की जो ग्रेवी है वो पतली है और आप उसे गाढ़ी करना चाहते हैं, तो आप उसमें ब्रेड का चूरा मिला दीजिए, ग्रेवी इंस्टेंटली गाढ़ी हो जाएगी। तो बता देते हैं हम आपको आज का क्विज, और हमारा आज का क्विज ये है कि पुष्पा जी ने स्वीट पूड़ी बनाई थी, उसके अंदर उन्होंने एक लेप लगाया था, वो चावल के आटे का लेप था, सूजी का था, या फिर वो था कॉर्नफ्लोर का। अपना जवाब आप हमें इस पते भेज सकते हैं, पता नोट कर लीजिए। रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। जिंदगी में सभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं, और आज रामनवमी का दिन है, बहुत ही पावन दिन है, और हम यही चाहते हैं कि ये दिन आपके लिए शुभ हो। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्यपाल से मायावती ने की मुलाकात, कहा यूपी में लागू हो राष्ट्रपति शासन। मायावती द्वारा राष्ट्रपति शासन की मांग पर सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बयान, कहा सत्ता जाने से बेचैन है मायावती। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हुए गिरफ्तार, कोर्ट ने 2 दिनों के भीतर आतंकरोधी अदालत में पेश होने के दिए निर्देश। अम्बेडकर नगर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से सनसनी, घर के अलग अलग हिस्सों में मिले मृतकों के शव। और पूरे देश में मनाया जा रहा है रामनवमी का पर्व, देश के तमाम मंदिरों में भक्तों की लगी भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की, जहां के कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। घटना बाबूपुरवा के ट्रांसपोर्टर नगर की है। कानपुर से खबर, जहां के कबाड़ के गोदाम में ये आग लगी। फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता अवनीश दीक्षित। अवनीश, क्या अपडेट? कंट्रोल में नहीं आ पा रही, इसके लिए जो कानपुर और जो दमकल स्टेशन है वहाँ की लगभग 14 गाड़ियां जो कानपुर उपलब्ध है, सबको मौके बुला लिया गया है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आग चूंकि जहाँ पर लगी है, एक गोदाम है ट्रांसपोर्ट का, इसमें कबाड़ का सामान रखा है, केमिकल भी रखे हैं और कई सुरक्षित पदार्थ भी रखे, जिसकी आग थमने की वजह ये बढ़ती जा रही है। उसका यही वजह है कि आसपास के जो मकान है उनको लोगों को खाली करा दिया गया है, वहाँ सामान निकाला जा रहा है, अपना तफरी का माहौल दिखाया जा रहा है। पूरे ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दीपाली, अवनीश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, क्या वहां पर गोदाम में कोई लोग भी वहां पर मौजूद थे? लेकिन जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे उनको फिलहाल निकल आए, सब सब निकाल दिया गया है। लेकिन अभी भी आशंका जता रही, कई ऐसे गोदाम है जहाँ पर ये लोग यहाँ पर हो सकते हैं और ये बराबर तो दमकल करने प्रयास कर रहे, कोई जनहानि न हो पाए, साल ये आग में काबू पाने का भी प्रयास किया जाए, जो कि अभी संभव नहीं लगता। जिस तरह आग बढ़ रही, धीरे धीरे केमिकल में आग लगी है, जो कबाड़ गोदाम कबाड़ में आग लगी है, काफी ज्वलनशील पदार्थ काफी वहाँ इकट्ठे हो, यही वजह है कि आग में काबू पाने पर दमकल कर्मियों को पसीना छूट रहा है। अवनीश, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि यहाँ पर जो इलाका है वो जहाँ पर ये आग फैलने का आगे भी अंदेशा है कि आग फैल सकती है, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? लेकिन निश्चित रूप से जहाँ पर आग लगी है पूरा इलाका बारूद के ढेर पे कहा जा बैठा है कि पास थोड़ी दूर पर पेट्रोल पंप भी है और जो यहाँ पर कई ट्रक खड़े हुए जिनमें पूरा फुली लोडेड डीजल भी है और कई वाहन है, कई जो माल अपलोड करने आए डाउन करने आए वो सब वहाँ मौजूद है। कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से ये पूरा इलाका जो बारूद के ढेर में बैठा हुआ है और इस बात जानकारी अफसरों को भी और अधिकारी भी मौके पहुंच गए और इस बात प्रयास करें आपको यहीं पर रोक लिया जाए। अगर आग यहाँ नहीं रोकी जाएगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा अग्निकांड सामने आएगा, जिसकी पुलिस में ये हो सकता है कि लोगों को भी जान भी गंवानी पड़ जाए।
शुक्रिया अमीश तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार आग लगी हुई है, यहाँ पर बताया जा रहा है कबाड़ के गोदाम में ये आग लगी, ट्रांसपोर्ट का सारा सामान वहां पर रखा हुआ है, कई वहां पर ज्वलनशील चीजें थी, वस्तुएं थी, जिसकी वजह से ये आग और भड़क गई है। दमकल की गाड़ियां 14 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। आगे बढ़ते प्रदेश की समाजवादी सरकार भले ही प्रदेश में अनुशासन कायम करने की बात कह रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीएसपी सरकार में लाठी खाने की वसूली इस सरकार में करना चाहते हैं। ये खबर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जरूर देखनी चाहिए, जिससे उनको अंदाजा लग सके कि आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरे तो कैसे, जब उन्हीं के नेता और कार्यकर्ता पुलिस को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। देखिए सपा नेता को ये कैसे खुलेआम साहिबाबाद थाने में थानेदार के सामने बैठकर किस दबंगई से यूपी पुलिस के दारोगा से बात कर रहा है। यहाँ परिवार का कोई आदमी डंडे खाए क्या? चलो ठीक है, चलो ठीक है। ये माफी मांग रहे हैं, कप्तान को लाइए करके बैठेंगे और अब इसके साथ बदतमीजी भी करेंगे। यहाँ के रहने वाले हम अब तुम्हारे परिवार के साथ बदतमीजी करा सकते हैं। तो कैसे खुलेआम यूपी पुलिस के दारोगा के परिवार के साथ बदतमीजी कराने के साथ धमकी दे रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में यहाँ पर किस तरीके से सपा कार्यकर्ता की गुंडई सामने आई है। क्यों आए आप गाजियाबाद में? इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता लोकेश राय। लोकेश, वाकई यहाँ पर मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो आदेश देते हैं, ये बताते हैं, निर्देश देते हैं कि अनुशासन में रहो, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। सपा कार्यकर्ताओं की गुंडई रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल ये बात देखा जा सकता है दीपाली की जिस तरीके से सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात करती रहती है, लेकिन उन्हीं के कार्यकर्ता जब ऐसी हरकत करते हैं तो वाकई ये उनकी सरकार के लिए शर्मनाक है। ये नेता एक मामले में पहुंचे थे ये बीच बचाव करने के लिए। बताया जा रहा है कि एक बदमाश पकड़ा गया था साहिबाबाद थाने से, जो कि डकैती के मामले में वांछित था, और उसकी हिस्ट्री शीट ओपन करने के लिए साहिबाबाद थाने की इससे एक सिपाही उनके घर गया था और एक दरोगा भी उनके साथ गया था। बताया जाता है कि उनका आरोप है परिजनों का कि सिपाही और दरोगा ने उनके साथ बदसलूकी की है, बदतमीजी की है, गाली गलौज की है। ऐसे में इन सिपाहियों ने आज पूरा साहिबाबाद थाना घेर दिया और उसके अंदर जो विजुअल ईटीवी दिखा रहा है वो बदतमीजी दिखाई गई थी, वो बदतमीजी की गई उस दरोगा के साथ। और आखिरकार उस दरोगा राजेश कुमार शर्मा जो कि करण गेट चौकी का प्रभारी है, उसको माफी मांगनी पड़ी उनके सरेआम उनके सामने। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब क्या रसूख रह जाती है इस खाकी की सपा सरकार के अंदर, कि सपा सरकार में क्या रसूख रह जाती है जब सफाई खुद थाना चलाएं, तो ऐसे में फिर पुलिस की क्या जरूरत रहती है। बिल्कुल लोकेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं यहाँ पर उसे माफी मांगनी पड़ी है। लोकेश आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से दर्शकों को बताते हैं सपा कार्यकर्ता की हनक। बंदे खाए क्या? बासठ बंदे खाए, यहाँ परिवार का कोई आदमी डंडे खाए क्या? चलो ठीक है, चलो ठीक है। ये माफी मांग रहे हैं, यहाँ से कप्तान को लाइए करके बैठेंगे और अब इसके साथ बदतमीजी भी करेंगे। यहाँ के रहने वाले हम अब तुम्हारे परिवार के साथ बदतमीजी करा सकते हैं। बैठो बैठो, तुम्हारे परिवार के साथ भी बदतमीजी करा सकते हैं। बताओ एक आम जनता, एक मिनट, हम तुम्हारे परिवार के साथ भी बदतमीजी करा सकते हैं टेलीफोन करके। नाम बताओ तुम्हें शाम तक जब तुम्हारे परिवार के साथ बदतमीजी ना करा तो क्यों आए आप गाजियाबाद में? तुम्हारी नाल कर रही है, तुम्हारा भूपा बेटा है यहाँ। तो जानते तुम अच्छे ईमानदार के थे, आजमगढ़ देवरिया बलिया करा लेते मुश्किल। क्यों है गाजियाबाद में यहाँ? और ऊपर से कह रहे हैं उनका लड़का
तुम भी डकैती करने आ गया यार। और मैं यही तो पूछ रहा हूँ, करने आया हूँ यहाँ। बैराज में मैंने यही तो पूछ रहा हूँ, बात पर चढ़ा जवाब में डकैती हो तुम तो लोगों को धमका के प्रभाव में लेकर पैसे कमाना चाहते हो। चलो छोड़ो, दादा टूटेगा नहीं है। आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, सुनो, जिस दिन आप गाड़ी में आते हो, यही मेरा वहाँ का डील नहीं है। एक सेकंड वकील साहब, बैठेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर सपा नेता अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। आखिरकार यहाँ पर पुलिस को भी नतमस्तक होना पड़ा और ये कहना पड़ा कि आगे से ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से दबंगई पर उतारू है यहाँ पर सपा नेता। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकेश राय। लोकेश, जो अपनी हनक दिखा रहे हैं, कौन है ये? देखिए, इनका ये एक सपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं गाजियाबाद से विधायक पद के लिए, और साथ ही एक वकील भी हैं ये। और पिछले साल 2012 के अंदर जब सरकार बनने के महज 2 हफ्ते के भीतर ही ये एक बार सपा की तरफ से खुद मुख्यमंत्री ने इनको सस्पेंड किया था। इन्होंने सेवा योजना अधिकारी के साथ बदतमीजी की थी और इस पूरे मामले में उनको सस्पेंड किया गया था। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद ही 1 महीने के भीतर इनकी फिर से बहाली हो गई थी और उसके बाद फिर ये कारनामा तकरीबन 1 साल के बाद फिर से आया है। और ऐसे ये कारनामा तो वो है जो कि मीडिया के सामने कैद हो चुका है, मीडिया के कैमरों में कैद हो चुका है। नहीं तो ऐसी और शिकायतें भरे मिलती हों, लेकिन हालात देख सकते हैं आप प्रदेश के अंदर की कैसे सपा के नेताओं की हानक होती है। और ऐसे में क्या वाकई ये उठता है कि क्या वाकई थाना पुलिस चलाती है या फिर ये सपा नेता? बिल्कुल लोकेश, ये सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पर लेकिन अगर ये तस्वीर देखें, अगर इस तरीके से पुलिस अधिकारियों को दबाया जाएगा, सपा नेता अपनी गुंडाई दिखाएंगे, वो भी थाने में बैठकर यहाँ पर दरोगा को धमकी दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पुलिस अधिकारी अपना काम कैसे करेंगे। और जो अनुशासन की बात है सपा नेताओं की, वो दिख रहा है कि कितने अनुशासन में है ये। तरफ प्रदेश सरकार खुद कानून व्यवस्था को लेकर गिरी हुई है। एक तरफ मायावती प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री के खुद के सिपह सालार जो उनके सपा के नेता हैं, सपा कार्यकर्ता हैं, जब उनकी वही इस तरीके की हरकतें करेंगे तो वाकई एक मौका मिलेगा विपक्ष के लिए कि उन पर दबाव बनाया जा सके। और साथ ही अगर ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ये एक सीधा और गलत मैसेज जाएगा सरकार के अंदर कि जो ऐसे लोग हैं ये वाकई सरकार की छवि भी खराब कर रहे हैं और जो कानून व्यवस्था जो एक सुधर सकती है उस कानून व्यवस्था को सुधारने में भी ये एक तरीके से बाधक साबित हो रहे हैं। लोकेश, क्या आपने बात करने की कोशिश की है सपा नेता से कि जो ये कर रहे हैं क्या इसे सही ठहराया जाएगा? जी, अभी इनसे बातचीत करने की कोशिश की गई थी, अभी इनसे बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन जो इन्होंने कहा है और वो जो चीज हम दिखा रहे हैं उसको साफ तौर पर नकारा नहीं जा सकता है। उसको देख करके सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर जो हरकतें इन्होंने उस थाने में बैठ के की है, जो खुलेआम उस दरोगा को धमकाया गया है और उसके परिवार को ये धमकी दी गई है कि तुम अपना पता बताओ, तुम्हारे परिवार के साथ बदतमीजी करा के दिखाता हूं मैं। तो ये एक तरीके से सीधे खुलेआम एक बिल्कुल लोकेश, खुलेआम यहाँ पर धमकी दी जा रही है, खुलेआम यहाँ पर अपनी दबंगई दिखा रहे हैं सपा नेता। शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति